Hello everyone. My name is Sarang and welcome to the Sarang Mores Pharma Academy. तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम का जो प्रैक्टिस पेपर है उसका हम सेट 2 देखने वाले हैं जो कि फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस रहने वाले हैं 10 क्वेश्चन का एक सेट बनने वाला है। तो ऐसे हम 10 सेट देखने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट जो कि एग्जिट एग्जाम के सिलेबस में कवर किया गया है। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्लोरप्रोमामाइड मेटाबॉलिज्म इज एनहांस बाय, और उसके ऑप्शन है ऑप्शन ए इथिल अल्कोहल, ऑप्शन बी डाइजिपाम, ऑप्शन सी लोराजिपाम एंड ऑप्शन डी क्लोरडाइजिपोक्साइड। तो ऐसे क्लोरप्रोमामाइड का मेटाबॉलिज्म कुछ कौन से ड्रग के वजह से एनहांस होता है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इथिल अल्कोहल। तो इथिल अल्कोहल क्लोरप्रोमामाइड का मेटाबॉलिज्म को एनहांस करता है या फिर उसके फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है। उसके बाद हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। plasma concentration of a drug at a time of 0 is 96 gram per ml. The concentration in plasma after 10 hours will be, और उसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 12 एंड ऑप्शन डी 3। बहुत ही ध्यान से पढ़िए इस सब्जेक्ट को या फिर इस क्वेश्चन को कि अगर 0 टाइम के ऊपर या फिर 0 मिनट के ऊपर प्लाज्मा कंसंट्रेशन 96 ग्राम पर ml है, तो ऐसे ही स्पीड से अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ता रहा तो 10 घंटों बाद उसका कंसंट्रेशन कितना होगा, और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 3। दो 10 घंटों बाद प्लाज्मा कंसंट्रेशन रहेगा 3 ग्राम पर ml। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स आर ऑल एक्सेप्ट, और इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए हेटेरोजेनिसिटी ऑफ द ड्रग, ऑप्शन बी बाइंडिंग ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ऑप्शन सी सेलुलर बाइंडिंग एंड ऑप्शन डी ब्लड ब्रेन बैरियर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हेटेरोजेनिसिटी ऑफ द ड्रग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम जंप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ द ड्रग हेल्प्स इन, और उसके ऑप्शन ए डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन बी प्रोलॉन्गिंग हाफ लाइफ, ऑप्शन सी लिमिटिंग मेटाबॉलिज्म एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, और इसके ऑप्शन है या फिर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, all of the following are the examples of pro drugs except, और उसके ऑप्शन से ऑप्शन ए लीवोडोपा, ऑप्शन बी इलाना प्रिल, ऑप्शन सी ओमेप्राजोल एंड ऑप्शन डी इंडोमिथासिन, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इंडोमिथासिन। तो इंडोमिथासिन के अलावा जो बाकी के 3 ड्रग्स है वो प्रो ड्रग्स के कैटेगरी में पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 6, ड्रग लेवल्स शुड बी मॉनिटर्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ, और उसके ऑप्शन है ऑप्शन ए डायबिटीज, ऑप्शन बी एपिलेप्सी, ऑप्शन सी स्टेटस अस्थमैटिकस मतलब अस्थमा, और ऑप्शन डी हाइपरटेंशन। तो ड्रग लेवल कौन से डिसीज में या फिर किसके डिसीज के ट्रीटमेंट में हम उसको मॉनिटर्ड करते हैं, और इसका राइट
आंसर है ऑप्शन बी एपिलेप्सी। उसके बाद हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच ड्रग्स हैज हाई फर्स्ट पास इफेक्ट, और उसके ऑप्शन है ऑप्शन ए एमियोडारोन, ऑप्शन बी फेनिटोइन, ऑप्शन सी विरामपिल एंड ऑप्शन डी डाई आइसोपायरामिड। और इसके राइट आंसर है ऑप्शन सी वेराम्पिल, जो कि हाई फर्स्ट पास इफेक्ट दिखाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर हम जंप करेंगे। सीको बार्बिटल एंड इथेनॉल व्हेन गिवन टुगेदर शोज, मतलब जब दोनों ड्रग्स हम साथ में देते हैं तो उसका एक्शन या फिर उसका इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर क्या होता है। तो उसके ऑप्शन है ऑप्शन ए एडिटिव सिडेटिव इफेक्ट, ऑप्शन बी रिड्यूस सिडेटिव इफेक्ट, ऑप्शन सी कॉम्पिटेटिव एंटागोनिज्म एंड ऑप्शन डी केमिकल एंटागोनिज्म। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एडिटिव सिडेटिव इफेक्ट। मतलब जब सिकोबार्बिटल और इथेनॉल हम साथ में देते हैं तो उसका दोनों का एक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी डबल इफेक्ट हमें उसमें दिखाई देता है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सल्फोनामाइड में intensify the action of tolbutamide through, और उसके ऑप्शन है ऑप्शन ए एक्टिवेशन ऑफ पैनक्रियाज, ऑप्शन बी डायरेक्ट एक्शन ऑन ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, ऑप्शन सी सिनर्जिस्टिक इफेक्ट एंड ऑप्शन डी competition with tolbutamide in plasma protein binding। तो ये इसके आंसर के ऊपर जंप करने से पहले हम ये बताना चाहूँगा, एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा कि हम बहुत जल्द इसके ऊपर एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने वाले हैं। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरेस फार्मा एकेडमी को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ कि जो जो भी सिलेबस में कवर्ड है डी फार्मेसी के एग्जिट एग्जाम में जो जो सब्जेक्ट कवर्ड है, मैं उस सारे सब्जेक्ट के 10-10 सेट लाने वाला हूँ। तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप एक भी सेट मिस ना करें विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो वापस आते हैं हमारे इस क्वेश्चन के ऊपर, और इसका आंसर है ऑप्शन डी कंपटीशन विथ टोल ब्यूटामिड इन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। उसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर हम जंप करेंगे। द मेजर फैक्टर इन टर्मिनेटिंग द एक्शन ऑफ इथेनॉल इज, ऑप्शन ए है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन बी है एक्सक्रीशन थ्रू लंग्स, ऑप्शन सी है एक्सक्रीशन अनचेंज्ड इन यूरिन एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो थैंक यू, ये था हमारा सेट नंबर 2 फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के लिए आपके डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम का सक्सेस सीरीज 1। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगला कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर मैं ये सेट या फिर क्वेश्चन सीरीज डालूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।